जब कभी आप कोई काम करते हैं तो उस काम में क्या हजार्ड है सबको मालूम होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा मालूम होता है, कुछ लोगों को थोड़ा कम मालूम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे हॉट वर्क के बारे में। कोई भी लोग जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो बहुत तरह का वर्क होता है। लाइट हॉट वर्क होता है, हेवी हॉट वर्क होता है और सिविल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क होता है, बहुत तरह का वर्क होता है। तो जो हॉट वर्क होता है वो उस हॉट वर्क में क्या क्या आता है और वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो नॉर्मली जो हॉट वर्क होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लाइट हॉट वर्क और एक हेवी हॉट वर्क। दोनों हॉट वर्क में ही आता है। अब लाइट हॉट वर्क क्या है, हेवी हॉट वर्क क्या है? तो लाइट हॉट वर्क जब कोई ड्रिलिंग करते हैं, एंकरिंग करते हैं या हेक्सा का यूज करते हैं, मतलब हेक्सा से किसी चीज़ को कटिंग करना हो तो वो सभी लाइट हॉट वर्क में आता है। लाइट मतलब हल्का, हॉट वर्क मतलब हॉट वर्क ही है, मतलब कि उसमें से स्पार्क निकलता है लेकिन बहुत ही हल्का स्पार्क निकलता है, जल्दी दिखता नहीं है। आप हैमरिंग करते हैं वो भी लाइट हॉट वर्क में आता है। आप ड्रिलिंग करते हैं, चाहे वो दीवार में ड्रिलिंग करना हो या मेटल में होल करना हो, ड्रिलिंग करना हो, वो भी हॉट वर्क में ही, ये लाइट हॉट वर्क में ही आता है। मतलब हॉट वर्क में, लेकिन लाइट हॉट वर्क में आता है। और दूसरा जो हेवी हॉट वर्क है उसमें स्पार्क ज़्यादा निकलता है स्पैटर के रूप में। जैसे ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं वो हेवी हॉट वर्क में आएगा, वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं वो भी हेवी हॉट वर्क में आएगा, और ग्राइंडिंग, वेल्डिंग या गैस कटिंग सेट चलाते हैं उसमें भी बहुत सारा स्पैटर निकलता है, तो वो भी हेवी हॉट वर्क में आएगा। तो अब जो लाइट हॉट वर्क है और हेवी हॉट वर्क है वो दोनों सब तो हॉट वर्क ही हैं। तो हॉट वर्क में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, वो उसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे आप लाइट हॉट वर्क करते हो या हेवी हॉट वर्क करते हो। तो जब भी लाइट हॉट वर्क करेंगे उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर के साथ जो फायर होस होता है वो चाहिए, और वेरिकेशन चाहिए। जब लाइट हॉट वर्क करेंगे तो और हेवी हॉट वर्क करेंगे तो ज़रूरी ही है। कहीं भी अगर हॉट वर्क करते हैं तो वो ज़रूरी है, चाहे लाइट हॉट वर्क हो या हेवी हॉट वर्क हो। हेवी हॉट वर्क हो तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन लाइट हॉट वर्क में जैसे होस का वहाँ कनेक्शन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन बहुत जगह पर ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हेवी हॉट वर्क करते हैं तो वहाँ पे तो चाहिए ही। वहाँ पे आपको एरिया वेरिकेशन करना पड़ेगा, सबसे पहले बूथ बनाना पड़ेगा फायर ब्लैंकेट से, हार्ड वेरिकेशन करना पड़ता है। बहुत जगह केवल बूथ बना देने से ही काम चल जाता है, या केवल एरिया को वेरिकेट कर देते हैं तो भी चलता है। उसके बाद आपको फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। उसके बाद होस का कनेक्शन होना चाहिए जो फायर हाइड्रेंट से आता है, और उसके बाद फायर वॉचर भी होना चाहिए जो बूथ के बाहर रहता है, फायर को वॉच करता है। तो हेवी हॉट वर्क करने के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर, फायर होस, फायर ब्लैंकेट, बूथ बनाने के लिए फायर वॉचर, ये सभी बहुत ज़रूरी है। परमिट तो सबसे पहले ज़रूरी ही है, लेकिन ये हेवी हॉट वर्क करने के लिए ये सभी बहुत ज़रूरी है। आसपास में देख लेना है कोई मटेरियल तो नहीं है जो फ्लेमेबल मटेरियल है, अगर है तो उसको हटा देना है, नहीं हटने वाला है तो उसको कवर कर देना है, ब्लैंकेट से ढक देना है, और उसके बाद आप हॉट वर्क कर सकते हैं। परमिट वर्मिट सब कुछ ओके हैं, आपने थिंक कर लिया है, मतलब उस जॉब के बारे में आपने सोच लिया है, उस आसपास देख लिया है, उसमें क्या खतरा है वो आपको मालूम हो गया है, उसको निगेट कैसे करते हैं, उसके बाद बिल्कुल अलर्ट रह करके और तब आप उस काम को कर सकते हैं। तो इसमें ये सभी ज़रूरी होता है, चाहे वो हेवी हॉट वर्क कहीं भी कर रहे हों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है ये सभी प्रिकॉशन लेना। और ये ऐसा नहीं है कि इस प्लांट में या इस इंडस्ट्री में ऐसा प्रिकॉशन हॉट वर्क के साथ ये प्रिकॉशन लिया जाता है और दूसरी जगह नहीं लिया जाता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी आप वर्क करेंगे
अगर वो हॉट वर्क है तो सभी जगह वो प्रिकॉशन, वो टूल्स टेकल्स यूज होता है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।